से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, परिवारवाद, धार्मिक आरक्षण सहित कई मुद्दों पर घिरा, कहा यह संपत्ति छीनने से बचाने का चुनाव। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, जनता की सेवा के लिए आप नेताओं को जेल भेजने की साजिश, कल 12 बजे पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी ऑफिस आऊंगा कहा। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, सीएम आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में कन्हैया कुमार से मारपीट, आरोपी को कन्हैया समर्थकों ने भी खूब पीटा, आपकी महिला पार्षद के साथ बदसलूकी हुई। कन्हैया कुमार ने हमले के बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, कहा बीजेपी के इशारे पर किया गया हमला, जिन्होंने हमला किया वो मनोज तिवारी के समर्थक हैं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर हुए हमले का विरोध किया, कहा जो सामने से नहीं लड़ सकते छुपकर करते हैं वार। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमले को लेकर मनोज तिवारी ने कसा तंज, कहा इस तरीके का हमला वो खुद अपने आप पर करवा सकते हैं, हमले को गलत बताया। अंबाला और सोनीपत में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, फिर दोहराया 400 पार का नारा, कहा 4 चरणों में चारों खाने चित हो गए इंडिया गठबंधन के, जनता हर बार देगी पता। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने चुनावी कैंपेन लगातार रखा जारी, और गुरुग्राम में लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। रणजीत चौटाला का चुनावी कैंपेन जारी, उकलाना विधानसभा के कई गांव का किया दौरा, कांग्रेस पर लगाया भाई भतीजेवाद का आरोप। फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और सांसद सुभाष बराला के काफिले पर हमला, किसान संगठन से जुड़े लोग भी मौके पर मौजूद थे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिरसा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने नरवाना हलके के 19 गांव का दौरा किया, लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। सुशील गुप्ता के पक्ष में पंजाब के सीएम भगवंत मान का प्रचार, कैथल में जनसभा को किया संबोधित, कहा मौजूदा सरकार में समाज का हर वर्ग दुखी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पृथला में अलावलपुर गांव में प्रचार प्रसार किया, महेंद्र प्रताप के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा का धुआंधार प्रचार, बहादुरगढ़ के कई गांव में जनसभाओं को संबोधित किया, कई चुनावी वादे किए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में जनसभा को किया संबोधित, और कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी चुनाव प्रचार में जुटे, बरवाला हलके में गांव बाडूपट्टी में वोट मांगते हुए नजर आए। 22 मई को राहुल गांधी चरखी दादरी में रैली को करेंगे संबोधित, भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने जानकारी दी है। सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने गांव बेयापुर में किया चुनाव प्रचार, कहा मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया काम। यूपी के हमीरपुर में धार्मिक आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा देश में धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने किया जीत का दावा, कहा 4 जून को नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे देश के प्रधानमंत्री। रायबरेली में राहुल गांधी के साथ रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा प्रहार, 4 चरणों में बीजेपी की हो रही है हार। बिहार के सारण में सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार, पाकिस्तान का राग अलापने वाले वहीं चले जाए। इंडिया गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली में भरी हुंकार, सोनिया गांधी बोली बेटा आपको सौंपा है, राहुल ने कहा मां की विरासत संभालूंगा। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने रोड शो निकाला, हजारों की संख्या में जुटे लोग। राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को बताया न्यूट्रल, कहा अपने अनुसार ही मतदाता करें वोट। बिहार के महनार में चिराग पासवान ने किया प्रचार, रोड शो में उमड़ी हजारों की भीड़। कांग्रेस में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य, उत्कृष्ट का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने स्वागत किया। सीडब्ल्यूए पर अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बयान, कहा सीडब्ल्यूए केंद्र का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, बोले लालू ने नहीं किया तो तेजस्वी क्या करेंगे, पीएम मोदी को बताया गरीबों का मसीहा।